जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो, श्याम बाबा की जय हो, लख दातार की जय हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ श्याम बाबा के आशीर्वाद से, श्याम बाबा की कृपा से आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और श्याम बाबा की कृपा सदैव अपने भक्तों पर ऐसे ही बनी रहे। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना क्या है, कुछ लोग मेरे से कहते हैं कि जब से हम श्याम बाबा को मानने लगे हैं, जब से हमने श्याम बाबा की पूजा करनी शुरू करी है, जब से हम और ज़्यादा परेशान रहने लगे हैं। हमारी ज़िंदगी में पहले से परेशानियां थी, पर वो परेशानियां ख़त्म होने की वजह और ज़्यादा बढ़ गई हैं। श्याम बाबा जब से हमारी ज़िंदगी में आए, हम और ज़्यादा परेशान रहने लगे हैं। तो दोस्तों, आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि श्याम बाबा किसी को परेशान कर सकते हैं? आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने आई हूँ। उनके सवाल का आंसर देने साथ ही साथ सोचा इस पर एक वीडियो बना दी जाए ताकि और भी लोगों के मन का ये वहम दूर हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो भी श्याम प्रेमी है, सबसे पहले वो बाबा श्याम का जयकारा लगा दें। बोलो श्याम प्यारे की जय, लख दातार की जय। दोस्तों देखिए, होता क्या है, जब हम श्याम बाबा से जुड़ते हैं, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि जब से हम श्याम बाबा से जुड़े हैं, हमारी ज़िंदगी में और ज़्यादा परेशानियां आ गई हैं, हम और ज़्यादा परेशान होने लगे हैं, तो देखो, सबसे पहले मैं उन्हें बता दूं कि कोई भी भगवान, ये नहीं कह रही मैं कि श्याम बाबा, कोई भी भगवान हो, जब भी आप किसी भगवान से जुड़ते हो, कोई भगवान कभी अपने बच्चे को, अपने भक्त को दुख नहीं पहुंचाता। आप माँ बाप होते हैं, ठीक है, माँ बाप होते हैं। क्या आपको लगता है, अगर आप भी किसी के पेरेंट्स हो, क्या आपको लगता है आप अपने बच्चे को दुख पहुंचा सकते हो? जो भी पेरेंट्स हैं, जिनके ही बच्चे हैं, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, वो बताएं, क्या आप अपने बच्चे को दुख पहुंचा सकते हैं? मेरे हिसाब से 99% तो ऐसे ही पेरेंट्स, 1% मैं कह नहीं सकती, कुछ है वो भी होते भी हैं ऐसे, बाकी ऐसा होते नहीं है जो अपने बच्चे को दुख पहुंचा दे। तो कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि हम अपने बच्चे को किसी दुख तकलीफ में देखें, उसे दुख पहुंचाएं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ऐसा ज़रूर करते हैं, थोड़ा सा उसको ठीक करने के लिए, ताकि वो आगे चल के अपनी लाइफ में अच्छा जीवन जी सके, क्योंकि माँ बाप भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे को आगे चल के कोई परेशानी ना होनी पड़े, सहनी पड़े। इस वजह से थोड़ा उसको ये चीज़ सिखाने के लिए वो थोड़ा सा उसको सहारा थोड़ा कम देते हैं, ताकि उनका बच्चा अपने आप करना सीखे, है ना। वही हिसाब होता है बाबा का। अब हम बाबा से जब जुड़ते हैं, तो बाबा हमारी, सबसे पहले तो हमारे बाबा हमारी परीक्षा लेते हैं। बाबा देखते हैं कि ये मेरे चरणों में आया है, ये मेरे पास आया है, अगर मैं इसको कुछ नहीं दूंगा, इसको दुख तकलीफ दूंगा, तो क्या जब भी ये मेरा नाम लेगा, जब भी ये मेरे को मानेगा? तो बाबा क्या करते हैं, जब हम श्याम बाबा के चरणों में आते हैं, बाबा श्याम को मानने लग जाते हैं, एकदम से हमारी परेशानियों को बढ़ा देते हैं। सपोज अगर हम परेशान हैं, तो हमारी एक परेशानी को 10 परेशानियों में बदल देते हैं। बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में दिक्कतें आने लग जाती हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं। हमको ऐसा लगने लग जाता है, जैसे अभी एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल पूछा कि जब से हम बाबा से जुड़े हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हमको ऐसा लगने लग जाता है कि शायद कहीं ना कहीं जब से हम बाबा से जुड़े हैं, जब से हमारी परेशानियां बढ़ गई हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं होता। बाबा लेते हैं, सबसे पहले बाबा के जब हम पास जाते हैं, सबसे पहले बाबा हमारी परीक्षा लेते हैं। और आप किसी भी भगवान के पास चले जाओ, वो सबसे पहले आपकी परीक्षा लेंगे। अब आप एक चीज़ बताइए, जब आप अपने बच्चे को एडमिशन कराते हो, आज के टाइम पे जितने भी स्कूल हैं, कहीं भी आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने चले जाओ, सबसे पहले वहाँ पर उस बच्चे का टेस्ट होता है। टेस्ट लिया जाता है, देखा जाता है कि ये टेस्ट में कैसा है, पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उसी तरह से बाबा भी हमारी परीक्षा लेते हैं। वो देखते हैं कि मैं इसकी परीक्षा लेता हूँ, देखता हूँ ये मेरे को मानेगा या नहीं मानेगा। उससे बाबा इतना ज़्यादा तोड़ देते हैं, इतना ज़्यादा तोड़ देते हैं कि उस इंसान की बहुत बुरी हालत हो जाती है। यहाँ तक को इतना भी कर देते हैं कि 2 वक्त की रोटी भी नसीब होनी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर यहीं पर आपने अपना विश्वास बाबा श्याम पर से उठा लिया, आपने सोच लिया कि नहीं, हमें नहीं मानना, वहीं पर आपकी ज़िंदगी, आपकी कहानी ख़राब हो जाएगी। तो आप चाहे कितनी भी बुरी से बुरी परिस्थिति आ जाए, चाहे आपको खाने को भी ना मिले, आपको भूखा सोना पड़ जाए, चाहे आपकी कितनी भी ख़राब परिस्थिति आ जाए, अगर आप एक बार श्याम बाबा से जुड़ गए,
तो आप बस सब कुछ श्याम बाबा पे छोड़ दो। बस कह दो कि जो भी आप कर रहे हो ना, ठीक कर रहे हो। मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, पर मैं चाहे कितने भी बड़े से बड़े दुख में रहूं, आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। आपको ही देखना है। मेरे दुख भी आपके और मेरे सुख भी आपके। आपको ही देखना, आप ही संभालोगे। बस आप अपने मन में ऐसा भाव रखिए। फिर देखिए श्याम बाबा आपकी जिंदगी में कैसे चमत्कार करते हैं। कुछ महीने, कुछ साल तक, ऐसा नहीं कि 2-4 दिन, कई कई महीने, कभी कभी तो साल भर भी हो जाता है। बाबा भी परखते हैं, बाबा जांचते हैं कि मैं इसे देखता हूँ। बाबा हर वो कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि मेरा बच्चा मुझे मानता है नहीं मानता वो। लेकिन ये मत सोचना कि आपने उनको मतलब आपने मानना शुरू करा और आपकी ज़िंदगी में परेशानी है तो बाबा आपको परेशान भी नहीं देख सकते। उनको भी तकलीफ होती है, उनको भी दुख होता है। जिस तरह से माँ बाप जब उनका बच्चा चलना सीखता है ना, उसका हाथ छोड़ देता है और उसको चलाने की कोशिश करता है कि ये अपने आप चलना सीखे, पर माँ बाप भी उसको गिरने नहीं देते, गिरने से पहले संभाल लेते हैं। उसी तरह से बाबा को भी तकलीफ होती है, वो भी नहीं गिरने देंगे आपको कभी भी। वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बस वो आपको मजबूत करना चाहते हैं ताकि कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाए, आप कभी भी किसी परेशानी से डरो ना। हमेशा एकदम स्ट्रॉन्ग बनकर रहो और बाबा का बस नाम लिए जाओ, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए। ये समझ लेना, अगर आप बाबा श्याम से जुड़ गए और आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आनी शुरू हो गई तो ये समझ लेना कि बहुत जल्द वो दिन दूर नहीं है जब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। क्योंकि अगर आपने बाबा को मानना शुरू कर दिया, बस बाबा से एक बार ये कह दें कि बाबा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ सकती, पर आप मेरा हाथ पकड़ के रखना, क्योंकि मैं तो आपकी बच्ची हूँ, आपकी बेटी हूँ। मेरे से आपका हाथ छूट जाएगा, पर अगर आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। बस बाबा से यही कहें और बाबा पर पूरा विश्वास रखें। सब कुछ बाबा पर छोड़ दें और एकदम सच्चे दिल से बाबा पर विश्वास रखें। सब कुछ देखना आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे अच्छा होता चला जाएगा। जितना आपकी ज़िंदगी में परेशानी आएंगी ना, उससे कई गुना ज़्यादा बाबा आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएंगे। लेकिन आपको बाबा पर अपना विश्वास बनाकर रखना होगा और ये चीज़ अपने दिलो दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि जब से हम बाबा से जुड़े हैं हम बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे हैं, हमारी ज़िंदगी में तो परेशानियाँ आ गई हैं। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दें। बाबा कभी अपने बच्चे को परेशान नहीं करते, कभी उसे दुख नहीं देते। बस बाबा का भी, अब देखो जैसे कोई भी भक्त होता है, ठीक है, कुछ भक्त मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वो परेशान है और उन्हें बाबा के बारे में पता चल गया, बाबा से वो जुड़ गए। उन्हें 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने हुए और उनकी ज़िंदगी में एक अचानक से थोड़ी बड़ी परेशानी आ जाती है और वो कह देते हैं मैं देखता हूँ, अगर तुम हो तो मेरी ज़िंदगी से ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी, अगर तुम सच में हो तो मेरी इस परेशानी को ख़त्म कर दो। तो आप भी लेते हो ना बाबा की परीक्षा, और आप जब ये चीज़ कह देते तो बाबा भी अपना मतलब बताते हैं कि हाँ मैं सच में हूँ, अपना प्रमाण देते हैं, आपकी परेशानी को झट से ख़त्म कर देते हैं। जब आप ऐसी बात बाबा से बोल देते हो ना, तो बाबा आपकी परेशानी को एकदम झट से ख़त्म कर देते हैं। तो एक चीज़ बताइए, जब भक्त अपने भगवान की परीक्षा ले सकता है, जब आप बाबा की परीक्षा ले सकते हो, आप कह सकते हो कि नहीं मेरी ज़िंदगी में ये नहीं है, अगर तुम हो तो तुम्हें ये करना ही होगा, है ना। तो उस तरह से बाबा का भी अधिकार है कि वो भी अपने भक्त की परीक्षा लें, वो भी देखें कि ये मुझे कितना मानता है कितना नहीं मानता। तो बाबा की परीक्षा में आपका भी पास होना ज़रूरी है। जिस तरह से आप बाबा की परीक्षा लेते हो उस तरह से बाबा भी आपकी परीक्षा लेते हैं। तो धैर्य रखिए, बाबा पर अपना विश्वास पूरा बनाकर रखिए, अपने विश्वास को बिल्कुल भी डगमगाने मत दीजिए और अटूट विश्वास बनाए रखिए। बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे, ये मेरा विश्वास है कि आपकी बाबा ज़रूर सुनेंगे, 100% सुनेंगे। तो बस आज की ये जानकारी यहीं पर समाप्त होती है। यही मैं बताने के लिए आई थी, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा ही सवाल रहता है। मेरे से बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो लोग बाबा को दोष देते हैं, बाबा को ऐसा बोलते हैं। उन सभी से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, और भी जो लोग हैं जिनके दिमाग में ये सब चलता है, उन लोगों से हाथ जोड़ के मेरी विनती है, प्लीज़ बाबा को ऐसा कुछ मत कहिए। बस बाबा पर आप एक बार विश्वास करके देखिए, कैसी भी परिस्थिति हो, बस बाबा को मत भूलिए। आपकी ज़िंदगी में फिर खुशियाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी भक्तों को
जय श्री श्याम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।